अयोध्या में भी कल एक बेटी के साथ घटना घटित हुई है, जहां जब निचले स्तर पर जाएगी, जो नौटंकी आज इनका सांसद कर रहा है, याद करना उसमें भी कोई ना कोई समाजवादी पार्टी का दरिंदा शामिल जरूर होगा। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का प्रत्याशी के रूप में श्री चंद्रभान पासवान राष्ट्रवादी कार्यकर्ताओं के साथ उनके नेतृत्व में प्रत्याशी बनकर के आपके बीच में है, और दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी का परिवारवाद का नमूना, जिनका नाम भूमाफिया के नाम पर भी आता है, जिसका नाम हर प्रकार की अनैतिक और अराजक गतिविधियों में आता है, यह भी इस चुनावी मैदान में आपके सामने है। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये कितना भी गिड़गड़ाए आपके सामने, कितना भी बोले, याद रखना इसकी असलियत तो हमेशा सामने आएगी। याद रखना सब कुछ सुधर सकता है, व्यक्ति की प्रवृत्ति नहीं सुधरती, नहीं सुधरती। एक पुरानी कहावत है कि कुत्ते की पूंछ कभी सीधी नहीं होती है, कभी सीधी नहीं होती है। शरीर पर कपड़ा नहीं, मेरा कलेजा फट गया, वो रो रहा था। और यहाँ के मुख्यमंत्री जो 9 बार आए हैं, रिकॉर्ड बना दिया है कि गिनीज बुक में लिखा जाएगा कि कोई मुख्यमंत्री एक विधानसभा क्षेत्र में 9 बार आया है। ये और जब ये बात सुना कि यहाँ का सांसद नौटंकी करता है और क्या क्या कह दिया है, क्या क्या कह दिया है, हमें कुत्ता बना रहा, ये कुत्ते की पूंछ हमें बना दिया, ये अपमान है। और यहाँ तक के शासन के मंत्रियों ने यहाँ तक कहा, जब से यहाँ के लोगों ने एक दलित को सांसद बनाया है, अयोध्या की गरिमा घटी है, अपमानित किया गया है। ये आज कैसा समाज है, ये कैसा समाज है। आज अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, अभी परसों कोरी बिरादरी का एक गरीब आदमी फैपुर सरियावा जो सोवल क्षेत्र में है, 7 बार वहां के लोगों ने हमें जिताया है, उसको पीट पीट के हत्या कर दी है। कोरी बिरादरी का है, उसकी हत्या कर दी है। ये किसका राज है? ये किसी दूसरे का राज नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी का राज है। आज बहुत दुखद मन है, और आज ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि हमारा किसान की रात खेतों में बीत रही है। सांडों को रखाने से सांड हमारी खेती करते हैं, हमारा खून चूसते हैं, जिसको हमने, हमारे नेता ने विधानसभा में उठाया था, योगी के सामने उठाया था। इस पर योगी नहीं बोलते हैं। आज ये तमाम हमारा किसान वंदेराज, ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि आपकी सरकार में ITI आपने बनवाया था, ये मिशन यादव की धरती है। हमें अफसोस इस बात का है, भारतीय जनता पार्टी ने आपकी दी हुई ITI सरकारी थी, निजी हाथों भेज दिया, निजी हाथों भेज दिया। क्या यहाँ की जनता जो संघर्षशील है किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी? आज हमें अफसोस है, आपने पॉलिटिक नहीं दिया था हमारी गंडूरी के पास, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने फर्जी तौर से उसको रोकवा दिया। यहाँ की महान जनता ने फिर हमें जिताया, हमने सवाल लगाया, आज हमारा पॉलिटिक बन रहा। आपकी कृपा से 2 अस्पताल बने थे, एक खलिया में बना था, एक पिठला में बना था। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उसको रोकने का काम किया, हमने दबाव डाला आपकी कृपा से। आप नेता विरोधी दल के रूप में हाउस में आपको सरकार को घेरा, अस्पताल चल गया है, लेकिन आज दवाएं नहीं है,
आप दवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, विकास की सारी योजनाएं आपने एम्बुलेंस दिया था। ईरान नगर में आप देख लो 6 एम्बुलेंस आपकी दी हुई, उस पर टायर नहीं है, ट्यूब नहीं है। ये है सरकार। और यही नहीं, बाबा जोगीनाथ जी 9 बार आए, 16 मंत्री और 86 एमएलए, लेकिन जनता को सुनने के नहीं। आज ये चुनाव ऐसे समय पर हो रहा है कि हमारे चुनाव प्रचार का एक ड्राइवर जो कोरी जात का था, यहाँ के सीओ ने उसको मां बहन की गाली दिया, धमकी दिया, वो बेहोश हो गया। हमारी पत्नी सोना देवी ने जब सुना तो उस कोरी बिरादरी गरीब को बुला करके उसको पानी पिलाया, डॉक्टर बुलाया, नहीं तो हमारा वो कोरी बिरादरी का ड्राइवर मर जाता। आज ये अन्याय हो रहा है, आज ये अन्याय हो रहा है। ये कहाँ गया लोकतंत्र, कहाँ गया ये आचार संहिता, कहाँ गई? तो आज जितने मंत्री आए हैं वो कह रहे हैं 84 कोसी परिक्रमा के नाम पर जमीनें हड़पी जा रही है, लोगों को घर को बुलडोजर से गिराने की धमकी दी रही है। हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारा मन दुखित है। हम आपसे आज्ञा चाहते हैं कि कल हमको जाने दीजिए, पार्लियामेंट में हम सवाल उठाएंगे, मोदी के सामने रखाएंगे और सारे देश दुनिया को हम बताएंगे कि योगी की राज में, भारतीय जनता पार्टी राज में ये अन्याय अत्याचार हो रहा। हमको आप इजाजत दीजिए, हम वहीं पर लोकसभा से इस्तीफा दे देंगे। हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है, हमारा मन दुखित है। हम पारसी समाज के हैं, इसलिए मुझे अपमानित किया जा रहा है। हमने अपमान नहीं किया किसी का, हमने सेवा किया है, ईमानदारी किया है। हिंदुस्तान में मेरे ऊपर कोई एफआईआर नहीं, हमारा चरित्र, हमने कभी घूस नहीं लिया है। हमारे बेटे हैं, हम चाहते हैं तो उसको डिप्टी कलेक्टर बना देते, एक बेटा है इंजीनियर बना देते। हमने नहीं किया। ये मेरा अजीत है, ये आपका कार्यकर्ता है, अजीत पीडीए का कार्यकर्ता है। हमने टिकट नहीं दिया है, आपने टिकट दिया है, सबकी राय से दिया है। हमने उसको नौकरी नहीं दिया। हजारों की नौकरी नेताजी के राज में मिली है। मैंने अपने 2 बेटों को, अजीत तबीत को हमने सेवा के लिए छोड़ा है, आपके कार्यकर्ता के रोज छोड़ा है। हमें अपमानित किया जा रहा है, हमें अपमानित किया जा रहा है। हम बहुत दुखित हैं। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त कर देना, जमानत जब्त कर देना, एक इतिहास बना देना, एक इतिहास बना देना। और ये मुझे खुशी है, लाखों लाख की भीड़ आई है। मान्यवर, हम आपको बताना भी चाहते हैं, आपको आशीर्वाद हम दे रहे हैं। दुनिया की कोई ताकत आपको इस देश का प्रधानमंत्री बनाने